देखो आज आपको हम सिखा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। इससे गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है, इसमें क्या होता है नहीं होता है, सारा डिटेल सिखाऊंगा। पहले इसमें दिखाते हैं कैसे करते हैं। इसमें गुडविल वैल्यू करने के लिए कुछ स्टेप से आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू। स्टेप नंबर 1 कैसे करोगे? स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। सर ये क्या होता है? ये एडजस्टेड प्रॉफिट में जिसमें कोई प्रॉफिट या लॉस रॉन्ग हो गया हो, या गलती से कुछ चीज़ प्लस है कुछ चीज़ माइनस है, कोई एबनॉर्मल चीज़ हो गया हो तो एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस कर दोगे, एबनॉर्मल गेन हो गया तो माइनस कर दोगे। यानी प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे उसे ही हम एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी इस प्रॉफिट का दूसरा नाम है फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। जो फ्यूचर में जैसा प्रॉफिट होगा तो उसको हम एडजस्टेड प्रॉफिट कहते हैं। तो जो ये लास्ट वीडियो में दे रखा हूँ कैसे निकालते हैं वहाँ से देख सकते हो। तो एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर स्टेप 2 लगाओगे। सर स्टेप 2 में क्या आएगा? इसमें आएगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर क्या निकालना पड़ेगा आपको? एवरेज प्रॉफिट। ये क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। उस ईयर से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। फिर लगाओगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 में क्या करोगे? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो भी बता देता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इम्प्लॉयड, कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। फिर स्टेप 4। स्टेप 4 से सर क्या आता है? स्टेप 4 से आता है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का भी फार्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। फिर लगाओगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 से आएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ से आपको गुडविल फाइंड होगा। सर गुडविल का क्या फार्मूला होगा? गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये 5 स्टेप में आपको आंसर फाइंड होगा। सर ये 5 स्टेप, इसका मतलब भी सीखो, बिल्कुल सही है। एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब देखने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट में उस लास्ट वीडियो में बारे में बताया गया। आज मैं आपको यही सिखाऊंगा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। अगर ये पता लगे तो इसमें से ये घटा दोगे तो सुपर प्रॉफिट भी आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो भी सिखा दूंगा। ये चीज अभी इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। तो पहले क्या सिखाऊंगा? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो मैं सिखाता हूँ। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये जैसे मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी भी है, एक मिस्टर सी है, एक मिस्टर सी भी है, एक मिस्टर डी भी है। यानी ये 4 जन है। मिस्टर डी है, मिस्टर डी, ये 4 जन है। अब जैसे इसने क्या किया, एक रेडी लिया, इस पे अपना समोसा बना रहा है, समोसा बेच रहा है। ये भी समोसा बना रहा है, समोसा बेच रहा है। अब रेडी कैसे लिया? इसने इसके लिए 1 लाख रुपए लगाए। ये कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया, इस समोसा के दुकान में इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्ट किया है समोसा का, इसका दुकान है, समोसा शॉप। इस शॉप में उसने 1 लाख रुपए लगा के अपने समोसा बेचने का काम करने लगा। समोसा बेच के साल के एंड में देखता है इसने प्रॉफिट कितना कमाया? 10,000। कितना कमाया? 10,000। मिस्टर बी भी देखा भाई साहब ये समोसा कमा रहा है,
इसने भी लगा दिया, इसने भी अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। इसने भी एक समोसा का दुकान खोला, उसमें समोसा, ये समोसा समोसा बेचा। ये भी साल के एंड में देखा मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, 10। कितना हुआ? अब ये देख के ये भी लगा दिया एक समोसा का दुकान, ये भी लगाया। इसने भी 1 लाख ही रुपये इन्वेस्ट किया। कितना रुपये इन्वेस्ट किया? 1 लाख ला के ये भी समोसा बेच रहा है, ये समोसा बेच रहा है, ये समोसा बेच रहा है। तो ये कमाया 12,000, ये कमाया 12,000। फिर मिस्टर डी ने भी एक काम किया, मिस्टर डी भी एक समोसा का दुकान लगाया, उसने 1 लाख रुपए लगाया, समोसा बेचना स्टार्ट किया। इसका थोड़ा समोसा स्टाइलिश था, थोड़ा डिजाइन वाला था, इसका समोसा बड़ा मजेदार आ रहा था, सेम ही कैटेगरी का था सबका समोसा का दुकान, लेकिन ये कमाया 15,000 रुपये। सर ऐसा क्यों, कहीं लॉटरी उटरी में जीत कर? नहीं, सेम ही काम का, ये भी समोसा बेच रहा है, ये भी समोसा बेच रहा है, ये भी समोसा बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, सब समोसा बेच रहा है। लेकिन इसने एक्स्ट्रा कमाया, इसने भी एक्स्ट्रा, ये दोनों का नॉर्मल कमाया। क्या कमाया? नॉर्मल। तो अगर जैसे देखा जाए तो ये 10% कमाया, इसने भी क्या 1 लाख रुपए लगाया तो 10,000 है, तो 10% आया। इसने भी 1 लाख लगाया, 10% कमाया। इसने 1 लाख लगाया, 12% कमाया। इसने 1 लाख लगाया, 15% कमाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो ये नॉर्मल क्या होता है, कोई भी धंधा करोगे कुछ ना कुछ तो कमाओगे। जो कमाते हैं ना, नॉर्मली सब लोग कमा लेते हैं, उसको हम नॉर्मल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट। यानी इतना तो मिनिमम होगा ही होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इतना कमाओगे तो इतना तो आप कमा ही लोगे। ये इसको हम मार्केट रेट भी बोलते हैं। यानी मार्केट में पैसे लगाओगे तो इतना मोटा मोटा तो आपको आएगा ही, ऑन एन एवरेज इतना रुपये तो आएगा ही, उसे ही नॉर्मल रेट है। तो इस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट कितना बन गया? 10% हो गया। यानी समोसा का दुकान खोलोगे तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन ये भाई साहब ने 15% कमाया है। क्या कमाया? 15%, 10 से एक्स्ट्रा कमाया। इसका मतलब इसके अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ रेपुटेशन है, इसकी नेम फेम है, इसीलिए ये समोसा वाला ज्यादा लोग खरीद रहा है, इसमें कस्टमर ज्यादा आ रहा है। इन लोगों में नॉर्मल कम कस्टमर आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। जो एक्स्ट्रा कमा रहा है, ये क्यों कमा, ये डी मिस्टर डी इन लोगों से एक्स्ट्रा कमा रहा है, इसका रीजन क्या है? गुडविल। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है ना मार्केट में, उसको हम ही गुडविल बोलते हैं। गुडविल मतलब ही प्रॉफिट हो। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये गुडविल है। यानी इसने क्या किया? ऑन एन एवरेज से ज्यादा कमाया। क्या कमाया? ऑन एन एवरेज से ज्यादा कमा रहा है। तो इसका क्या कहलाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसने सुपर प्रॉफिट कमाया। सुपर प्रॉफिट के कारण ही गुडविल, जो एक्स्ट्रा कमाया। तो सर ये नॉर्मल रेट तो समझ में आ गया। अब ये पता लग गया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। जो पैसे लगाया मार्केट में कमाने के लिए, उसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। जो ठीक है, अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जो इन्वेस्ट किए हो पैसे, जो मार्केट में पैसे लगाए हो तो उसको इन्वेस्टमेंट करते हो जिससे हम कमा रहे हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका भी डिटेल में बताता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या। पहले तो नॉर्मल रेट सीख गया और अभी मोटा मोटा सोच लो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो पैसे लगाया उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आया, नॉर्मल रेट समझ में आ गया होगा, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या, नॉर्मल प्रॉफिट भी पता लग गया। ये जो 1 लाख का 10% कमा रहे हो तो ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जो एक्चुअल कमा रहे हो। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जो हमने एक्चुअल कमाया उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज मतलब अब एक ही साल कमाए, अब ये मान लो इसी साल कमाए, उससे पिछले साल 8,000 5,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इन मोटा मोटा 4-5 साल का देखेंगे तभी तो हमें पता लगेगा ये एक्चुअली कमा क्या रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसीलिए हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। तो अब ये चीज अगर समझ में आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होगा? जो भी हम एक्चुअल कमा रहे हैं, जो नॉर्मल से ज्यादा, जैसे इसने 10,000 कमाई है, 15,000 का है, तो इसकी सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 हुआ। एक्स्ट्रा कमाया, तो इसका मतलब इसके अंदर गुडविल है। क्या है? गुडविल है। तो वही चीज अब हम दूसरा चीज आपको क्या सिखाना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आ गया। अब मैं सिखाता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो सिखा देता हूँ। यहाँ भी बहुत जगह यूज होने वाला है। कैपिटल एम्प्लॉयड को सिखा देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला होता है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बैलेंस शीट ले लेते हैं। ये बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट आप बचपन से पता होगा, बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है, और ये अमाउंट होता है, ये अमाउंट होता है। ठीक है,
अब क्या होता है, लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड इक्वल होता है। अब जैसे इसमें कैपिटल होगा, अब जैसे पार्टनर होगा, दो कैपिटल होगा, ए और बी दोनों का होगा। मान लो इसका 20,000 है, इसने 10,000 रुपये लगाया, टोटल मिला कितना हो गया 30,000 रुपये। अब ये कुछ लोग प्रॉफिट बचा के रख लिया होगा, जो यूज नहीं किया, बांटा नहीं होगा, बचा के रख लिया, उस प्रॉफिट का नाम क्या होता है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, ये सारा प्रॉफिट जो बचा के रखते हैं, इसको दूसरा नाम होता है ओल्ड प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये मान लो 20,000 रुपये बचा के रखा है, फिर इसने क्या किया, क्रेडिटर्स है, BPR, ये सब है, ये कितना का है, 10,000 का है। तो टोटल देखा जाए तो इस साइड का टोटल कितना हो गया, 60,000 रुपये। अब देखो इधर लिया, इधर गुडविल दे रखा है, गुडविल इधर 5,000 का है। फिर यहाँ मशीन दे रखा है, मशीन दे रखा है 40,000 का। यहाँ पे दे रखा है डेटर्स दे रखा है, डेटर दे रखा है आपको 10,000 का। यहाँ दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है 5,000 का। अब देखो इस साइड का भी टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 50, 10, 60,000। इधर कितना हो गया, 60,000। एक चीज़ और बना देता हूँ, यहाँ बिल्स पेबल दे रखा है, बिल्स पेबल है 20,000 का। यहाँ कितना डाल देता हूँ, 80,000। इधर भी 80,000 करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, एक होता है ट्रेड जो धंधा में लगा रखे, उस इन्वेस्टमेंट है 15,000 का। एक इन्वेस्टमेंट है नॉन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट जैसे दूसरे कंपनी में मैं पैसे लगा लूँ, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये है 5,000। अब इसका भी टोटल कितना हो गया, 80,000। अब कहेगा कि मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो बताना। अब जैसे देखो ये ओनर ने पैसे लगाया, ये क्या कर रहा होगा, निकालेगा थोड़ी, इससे तो कमा रहा होगा ना, तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। ये जनरल रिजर्व भी कहीं लगा ही होगा, तो इससे भी कमा रहे होंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा, दो अप्रोच होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लायबिलिटी अप्रोच। किससे करना सिखा रहा हूँ, लायबिलिटी अप्रोच। तो देखो क्या होगा, लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, इसका दूसरा नाम होता है ओल्ड प्रॉफिट, जो पुराना प्रॉफिट कमा के बचा के रखे, प्लस ये सारा प्लस हो गया। अब क्या होगा, इसमें से माइनस होगा, क्या क्या माइनस होगा, जो आपका एसेट कमा के नहीं दे रहा, गुडविल कमा के नहीं देता है, ये माइनस कर दोगे, लेस गुडविल। आपको ये मशीन डेटर, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी कमा के नहीं दे रखा, तो P&L के डेबिट साइड ये भी घट जाएगा। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं कमा, तो लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको कमा के धंधा से नहीं दे रहा, बाहर से दे रहा होगा, धंधा से नहीं दे रहा। अब इसको जोड़ो तो कितना होगा, कैपिटल दोनों जोड़ के 30,000 है, जनरल रिजर्व 20,000 है, और गुडविल लेस कर दोगे 5,000 है, और इन्वेस्ट P&L लेस कर दोगे वो भी 5,000 है, और ये कितना है 5,000 है। 15,000 घटा दो, 50 में से 15,000 घटा दो, कितना आ गया गुडविल, 35,000 आ गया। ये कौन सा है, लायबिलिटी अप्रोच। अब गुड कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है एसेट अप्रोच से, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट अप्रोच, एसेट अप्रोच से निकालोगे, एसेट साइड से निकालोगे तो क्या आएगा, अप्रोच। तो देखो इसमें क्या होगा, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो क्या, जो लॉस है, गुडविल, P&L के डेबिट बैलेंस, और क्या माइनस कर दोगे, इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट कौन सा, नॉन ट्रेड, लेस करेंट लायबिलिटी। क्या माइनस करना पड़ता है, करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी भी माइनस होता है, क्योंकि करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो पैसा मेरा नहीं है, बिजनेस में तो एसेट है लेकिन वो किसी और का है, किसी और से ले रखा हूँ, टेम्पोररी बाद में दे दूंगा। तो अब देखो टोटल एसेट में कितना है, 80,000। अब देखो दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, इससे भी 35,000 आना चाहिए। लेस गुडविल, गुडविल 5,000 का है, लेस P&L कितने का है, 5,000 का है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने का है, 5,000 का है, और ये दोनों क्या है, करंट लायबिलिटी मतलब 10,000 का क्रेडिटर्स है, 20,000 का ये। अब इन सब से घटाओ, ये कितना हो गया, 15,000, 15, 10, 25, और 25 और कितना होगा 20, 45,000। 80 में से 45 घटाओ तो कितना आ गया, 35,000।
यानी दोनों से कैपिटल एम्प्लॉयड। ओरिजिनली जो पैसा इन्वेस्ट कितना है धंधा में, 35,000। कितना है, 35,000। इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब जैसे मान लो अब ये सर क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं, क्योंकि क्रेडिटर तो आज लियो कल ही बेच के उसको पेमेंट करना है, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म तक आपका पैसे लगा रहे बिजनेस, तो उसको ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड से ही आप कमा रहे, ये तो टाइम पास के लिए अभी है, कल नहीं रहेगा। तो ये था कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप लोग, आपको मैंने क्या क्या सिखा दिया, एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट पिछला वीडियो सीख लोगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, जो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है उससे। नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता चल गया, जो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे, जो कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट से गुना करते हैं। नॉर्मल रेट भी पता लग गया, जो इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग कमाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता लगे, जो एक्चुअल मार्केट में आप पैसे लगा रखे उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। जैसे मान लो, इससे भी सोचो, जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए है, अब 1 लाख से धंधा करूंगा तो मान लो 10,000 कमाऊंगा। अब 1 लाख को बैंक में डाल दूंगा, वहां पे भी 10,000 आएगा, तो मैं क्यों धंधा करूं भाई साहब, बैंक में डाल देता हूं, बैठे बैठे कमा लूंगा। तो ये नॉर्मल, उससे ज्यादा होगा ना तभी हम मार्केट में पैसे लगाएंगे, धंधा में पैसे लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कमाए, एफर्ट भी तो लगा रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, उसे ही हम सुपर प्रॉफिट। फिर इसको कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट से इसको हम क्या कर लेते हैं, सुपर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट करा, सुपर प्रॉफिट आता, फिर गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो मैं एक अब एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन मैं क्या कराता हूँ आप लोगों को, एक या तो नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर। अभी मोटा मोटा ये सोच लो, इतना ही तक सिखाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ, उसमें क्वेश्चन भी देता हूँ। ठीक है, ओके।